तो अभी फाइनली काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। ये देखिए अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो अब चलते हैं भाई रेलवे स्टेशन के अंदर। AC2 टियर A2 यही है, सामने ही है। ये देखिए भाई सामने ही लगी है काठगोदाम एक्सप्रेस, लखनऊ से काठगोदाम, और ये सामने ही डिब्बा है, तो हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ा। अच्छा आप सो गए यहाँ पे? अच्छा ठीक है, हम नीचे सोएंगे। ये ओढ़ के खा रहे ये अभी आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो अब निकलते हैं आलमनगर रेलवे स्टेशन से बाहर। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर। तो फिलहाल अभी हम हैं नैनीताल में, और आज हम निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। तो हमारी ट्रेन है सुबह काठगोदाम की। तो अभी फ़िलहाल बजे हैं 8 और बब्बू महाराज भी आ गए, नहा धो के हम लोग सब तैयार हो गए हैं। तो अभी हम लोग चलते काठगोदाम और वहाँ से है हमारी ट्रेन। तो यहाँ से पहुँचने में ही लग जाएंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा काठगोदाम। और नैनीताल में भाई इस समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इस समय 10 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं भाई, और बाय बाय कहते हैं नैनीताल को, और चलते हैं काठगोदाम और वापस अपने लखनऊ। सो अभी फाइनली निकल रहे हैं यहाँ अपने होटल से, और पीछे देखिए होटल शशि है और तल्ली ताल पे है ये। और भाई इस समय नैनीताल में काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो धूप देखिए आ ही नहीं रही है इधर सामने, और उधर देखिए सामने आ रही है धूप। और इधर हैं बब्बू महाराज। क्या डिग्गी में नहीं आ रहा है? क्यों? सिलेंडर वाली है क्या? वो गिर ना जाए भैया, ऐसा हो। सो अभी चल रहे हैं नैनीताल से काठगोदाम। आइए बब्बू आइए। तो ये देखिए ये होटल है। A few moments later. तो फाइनली अभी हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं और निकले हैं नैनीताल से काठगोदाम के लिए। सो अब फाइनली हल्की हल्की धूप लग रही है और मौसम भी काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं और रास्ते में आपको नज़ारे दिखाते हैं। आज सुबह हम उठे नैनीताल की ठंडी और ताजगी भरी हवाओं के साथ। पहाड़ों के बीच बिताए गए ये कुछ दिन सच में बहुत यादगार रहे। कुमाऊं की खूबसूरती, यहाँ की शांति, झीलों का नज़ारा और पहाड़ों की वादियाँ, सब कुछ दिल में बस गया है। सुबह सुबह हमने होटल से चेकआउट किया और एक कैब बुक करके निकल पड़े काठगोदाम रेलवे स्टेशन की ओर। नैनीताल से काठगोदाम की दूरी लगभग 34 किलोमीटर है और इस सफर में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। जैसे ही हमारी गाड़ी पहाड़ों से नीचे उतरने लगी, रास्ते का नजारा और भी खूबसूरत होता गया। घुमावदार सड़कों पर चलते हुए एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी घाटियां, हर मोड़ पर एक नया दृश्य देखने को मिल रहा था। रास्ते में हरे भरे जंगल, ठंडी हवाएं और बीच बीच में दिखने वाले छोटे छोटे गांव इस सफर को और भी खास बना रहे थे। सच कहूं तो ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत अनुभव था जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। करीब 1.5 घंटे के बाद हम पहुंच गए थे काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जो कि पहाड़ों का आखिरी रेलवे स्टेशन माना जाता है। सो अभी फाइनली प्लेन एरिया में पहुंच गए हैं, प्लेन रीजन में, और काठगोदाम रेलवे स्टेशन भी आ गया है। ये सामने देखिए, वो है सामने काठगोदाम रेलवे स्टेशन। सो फाइनली अभी काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। ये देखिए, और यहाँ पे आगे पड़ता है टोल। तो गाड़ियाँ अगर अंदर जाएंगी तो 50 रुपये ले लेते हैं। तो अभी हमको कैब वाले ने यहीं छोड़ दिया है, तो अभी चलते हैं। और अभी 1.5 घंटा है हमारी ट्रेन को आने में, तो चलिए चलते हैं भाई। और आगे आगे जा रहे हैं बब्बू महाराज हमारे। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, इधर रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी, तो वहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट। और ये देखिए छोटा सा रेलवे स्टेशन काठगोदाम। तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, ये देखिए, और ये है काठगोदाम रेलवे स्टेशन, तो इसी के सामने है। तो अगर आपको कभी नाश्ता करना हो या खाना खाना हो तो आप यहीं पे आके खा सकते हो, क्योंकि इसके अलावा और है नहीं यहाँ पे आसपास कोई रेस्टोरेंट्स। तो अभी चलते हैं यहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये आ रहे बब्बू, और ये देखिए सामने पीछे पहाड़ है और ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन। तो ये देखिए भाई इधर है पूरा खाने पीने का एरिया है, और सामने है रेलवे स्टेशन और पहाड़ है इधर देखिए। तो इस साइड धूप आ रही थी तो इधर ही हम लोग बैठ गए, क्योंकि ठंड काफ़ी लग रही है यहाँ पे। और बब्बू महाराज इधर बैठे हैं। तो ये आ गया है मेन्यू, तो ये मेन्यू देखते हैं और पॉज करके आप देख लीजिएगा इसको। ये देखिए, अब बब्बू महाराज दे ही नहीं रहे मेन्यू।
पता नहीं क्या देखेंगे ये। 20 minutes later. अभी आ गया है ब्रेकफास्ट जो ऑर्डर किया था, तो ये है आलू का पराठा, साथ में है अचार और दही। तो अभी यही खाते हैं और अभी ट्रेन हमारी लगने वाली है थोड़ी देर बाद। सामने काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, तो अभी जल्दी से खा के इसको फिर चलते हैं। अभी आ गई है चाय, तो अभी चाय पीते हैं जल्दी से। तो फाइनली अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो अब चलते हैं भाई रेलवे स्टेशन के अंदर। सो ये फाइनली हमारी ट्रेन लगी हुई है पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और ये सामने ही डिब्बा है हमारा। तो AC2 टियर A2 यही है, सामने ही है। ये देखिए भाई, सामने ही लगी है काठगोदाम एक्सप्रेस, लखनऊ से काठगोदाम, और ये सामने ही डिब्बा है, तो हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ा दूर। उधर से चलो, उधर से। ये है भाई, तो हमारा ये है 43 से 48 के बीच में ये वाला है। सो फाइनली अभी आ गए हैं भाई, और देखिए ट्रेन में कोई भी नहीं है। और एक सीट हमारी ये लोअर की है, 2 लोअर हैं और एक अपर है। ये बब्बू महाराज बैठे हैं इधर। बब्बू, आज बब्बू कह रहे थे ऊपर लेटेंगे हम। आप ऊपर बैठोगे ना? ठीक, बैठा देंगे आपको। सो ये देखिए, यहाँ पे दुकानें हैं छोटी छोटी सी। एक उत्पाद, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि यहाँ पहाड़ों की होती है बेसिकली, हैंडीक्राफ्ट आइटम, और बाकी खाने पीने की हैं यहाँ पे। तो अभी हमने भी ले लिए हैं चिप्स बब्बू के लिए, और ये सामने हमारी ट्रेन खड़ी है, तो अभी चलते हैं इसी में। A2 है हमारा सेकंड AC, तो इधर से चलते हैं, अब बब्बू से मिलते हैं। और लास्ट में है हमें जाना। ये देखिए भाई, अभी तो खाली है, यहाँ से हल्द्वानी से कहीं भरेगी ट्रेन। ये देखिए, ये बैठे हैं बब्बू। तो बब्बू महाराज बैठ गए हैं ट्रेन में, और ले आए हैं इनके लिए जूस चिप्स सब ले आए हैं। तो अब रास्ते भर खाना, ठीक है? ओके। सो बब्बू महाराज अभी बैठे हैं ऊपर, और इनको ऊपर बैठना था। बहुत मज़ा आ रही है इनको। मज़ा आ रही है? कितनी मज़ा आ रही है? बहुत मज़ा आ रही है इनको। ये देखिए शैतानी इनकी। बब्बू, बब्बू ये चाचू की सीट है, यहाँ मैं लेटूंगा। हाँ चादर है। अच्छा आप सो गए यहाँ पे? अच्छा ठीक है, हम नीचे सोएंगे। ओके। तो अभी सीट पे पहले बिछा लेते हैं सब कवर। बब्बू उधर आई बेटा। तो अभी बब्बू महाराज को लगी है भूख, तो अभी निकाला है जूस और अंकल चिप्स, तो अभी खाते हैं। बब्बू खाएंगे आप? फिर इसके बाद सो जाइएगा, ठीक है? ठीक, चलो। तो बब्बू महाराज पी रहे हैं जूस। ये देखिए, दिखा दो जूस। ये है, मज़ा है, मज़ा आ रही है। और जूस पीने के बाद आप खा रहे हैं ये चिप्स। इनको भूख लगती है थोड़ी थोड़ी सी, है ना? हर हर मिनट में भूख लगती है। पूरी भी बहुत लगती है। पूरा जूस पीना है, पहले इतना खा लो पहले, फिर सो जाना आप ट्रेन में, समझे? फिर जब उठेंगे तब खिलाएंगे आपको। तो अभी फाइनली हम आ गए ऊपर, और बब्बू महाराज रो रहे हैं। बब्बू कह रहे हैं कि उनको भी ऊपर आना है, तो अभी हम ऊपर अपनी बर्थ पे आ गए हैं। वो देखिए बब्बू रो रहे हैं उधर। तो फाइनली बब्बू जिद करके ऊपर आ ही गए मेरे पास। अभी लिटा दिया इनको, सो जाइए, ठीक है? सो जाइए चुपचाप। फिर आपको बाद में चिप्स दूंगा, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक जूस पिलाऊंगा, ओके? सो जाओ। हैं? हाँ, सबको बांट देंगे। तो ऊपर आ गए मेरी सीट पे, बर्थ, मेरी बर्थ पे नीचे से। तो अभी ये हैं इधर लेटे हैं और हम बैठे हैं। 2 hours later. सो अभी बब्बू महाराज उठ गए हैं सो के। बब्बू,
और कह रहे हैं भूख लगी है, चिप्स खाएंगे। ए तो क्या खाना है, क्या खाना है? पराठा खा लो अच्छा फिर। सो भाई अभी हम भी सो के उठ गए हैं, थोड़ी देर सो लिए थे और अब भूख लगी है। तो अभी बजे हैं 3:44। तो अभी थोड़ी देर में कुछ खाते हैं अभी। सो अभी यही खाते हैं, चिप्स खाते हैं, थोड़े से चिप्स खाते हैं और बाकी और चीज़ें नीचे रखी हैं तो वो खाते हैं। देखिए बब्बू खाने लगे, बब्बू को भूख लगी है, बब्बू खा रहे हैं। तो बब्बू को भूख लगी है, सो के उठे अभी और बब्बू खा रहे पराठे। बब्बू मज़ा आ रही है ट्रेन में? ट्रेन में इनको नींद नहीं आती है, कार में इनको नींद आती है खूब। और भाई बाहर देखिए, बाहर धूप निकली हुई है, बिल्कुल ठंड नहीं है। तो अभी बरेली निकल चुका है। जीरा वाला बब्बू कह रहा है बिस्किट खाएंगे। तो बरेली निकल चुका है और अब इसके बाद डायरेक्ट स्टॉप है लखनऊ का ही। ये देखिए पप्पू महाराज को कितनी ज़्यादा ठंडक लग रही है, ये ओढ़ के खा रहे हैं ये इधर ओढ़ के खा रहा है ये देखो। तो बब्बू महाराज का अभी इस समय लंच चल रहा है, लंच कर रहे हैं बब्बू। तो बब्बू महाराज अब जूस पी रहे हैं, बब्बू अब जूस पी रहे हैं खाना खाने के बाद। अब पेट भरा तुम्हारा? अच्छा ठीक। तो अभी बब्बू महाराज को फिर से भूख लगाई, तो अब हम लोग खाएंगे कुरकुरे पफ वाले, पफ कॉर्न्स खाएंगे कुरकुरे वाले, ठीक है? भूख लगी है ना तुम्हें? चलो फिर खाते हैं। तो बब्बू महाराज खा रहे हैं इधर पफ कॉर्न। तो बब्बू महाराज खा रहे हैं इधर पफ कॉर्न, खा लो खा लो। ये देखिए पैकेट पकड़े हैं। 1 2 3 कौन? 1 2 3 बब्बू महाराज की शैतानियाँ देखिए ट्रेन में। तो बब्बू अब आने वाला है घर, पड़ा पड़ा। तो अभी हो गया है अंधेरा और अभी आने वाला है आलमनगर रेलवे स्टेशन। अब बब्बू महाराज इधर तैयारी से खड़े हैं, अगर ट्रेन रुकी तो उतर जाएंगे यहीं पे। बब्बू क्या लगता है रुकेगी ट्रेन? अच्छा ठीक, बब्बू ने कहा है रुकेगी। सो फाइनली अभी ट्रेन हमारी रुक गई आलमनगर रेलवे स्टेशन पे और भाई ये चौथे प्लेटफॉर्म पे रुकी, एकदम ख़राब वाले पे। तभी चलते हैं ऊपर हम लोग। सो अभी खड़ी है ट्रेन, ये देखिए, क्योंकि टाइम से बहुत पहले पहुंचा दी ट्रेन ने हम लोगों को, और वो है आलमनगर रेलवे स्टेशन। सो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है। तो अभी चलते हैं भाई, यहाँ से उतरते हैं। और ये आ रहे हैं बब्बू महाराज। बब्बू दौड़िए नहीं, बस स्टॉप। सो फाइनली अभी आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो अब निकलते हैं आलमनगर रेलवे स्टेशन से बाहर। सो इधर है रेल कोच रेस्टोरेंट, ये देखिए, और इधर सामने होटल है पहलवान होटल। तो अभी यहीं से एग्जिट मारते हैं क्योंकि आगे बैटरी रिक्शा खड़े रहते हैं। ये देखिए बब्बू आप यहाँ आए थे ना? चलो भाई चलते हैं, अब घर पहुँचते हैं। घर तो यहाँ से पास में है, 1 किलोमीटर दूर हमारा। सो ये फाइनली यहाँ पे खड़े हैं बैटरी रिक्शा। तो बस अब चलते हैं घर अपने, पहुँच गए। सो भाई फाइनली अब घर पहुँच रहे हैं हम लोग, ये देखिए। और जब घर के आसपास आ जाओ ना तो बहुत अच्छा फील होता है यार एकदम। और यहाँ पे ठंड है ही नहीं बिल्कुल भी, बस ऐसे ही नॉर्मल है मौसम यहाँ पे तो। सो फाइनली अभी राजेशपुरम की मार्केट आ गई है और बस घर आने वाला है थोड़ी देर में। सो अभी फाइनली आ गए घर बब्बू महाराज, ये देखिए हमारा घर आ गए फाइनली। बब्बू कहाँ हैं हम लोग? अरे चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलिए अंदर, चलो अंदर। सो फाइनली अभी आ गए वापस घर और बब्बू महाराज बहुत खुश हैं। तो अभी करते हैं व्लॉग की एडिटिंग। तो आज का व्लॉग यहीं करते समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बहुत सारा प्यार करिएगा। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टिल देन बाय बाय।